हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 15 को जानेंगे। क्या कहता है अनुच्छेद 15। कल के वीडियो में साथियों मैंने आपको आर्टिकल 14 के ऊपर चर्चा किया था। मैंने आर्टिकल 14 क्या कहता है वो बताया था। आर्टिकल 14 साथियों मेनली ये कहता था कि कानून जो है सबके लिए बराबर होगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे गरीब तबके का लोग हो, चाहे साइकिल रिक्शा चलाने वाले लोग हो, चाहे एरोप्लेन में उड़ने वाले लोग हो, चाहे साथियों ऊंची जाति का हो, चाहे छोटी जातियों का, ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, सबके लिए कानून क्या होगा? बराबर होगा। यह आर्टिकल 14 कहता था। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता था, यानी कानून के सामने सब बराबर है, कानून के समझ समानता। इसके ऊपर मैंने कल चर्चा किया था। आर्टिकल 14 से लेकर साथियों आर्टिकल 18 तक जो समता का अधिकार दिया। समता मतलब क्या होता है? बराबर, सबके लिए बराबर। तो सबके लिए बराबर जो है आर्टिकल 14 कल मैंने आपको बताया कि कानून सबके लिए बराबर होगा भैया, ये चीज मैंने चर्चा किया था। आज हम जो है आर्टिकल 15 की बात करेंगे। आर्टिकल 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है। यह आर्टिकल 15 साथियों जानना आपके लिए बहुत बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही आर्टिकल 15 का जो सबसे ज़्यादा नेता मंत्री, ये स्वर्ण लोग, ये बड़ी जाति के लोग, इसी का जो है उल्लंघन करता है। इसी आर्टिकल 14 का जो ये लोग हमेशा इस कानून को तोड़ता है। और साथियों आर्टिकल 15 को जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा ही मजबूत बनाया। अगर आर्टिकल 15 नहीं होता तो आज हम चैन से नहीं जी पाते। आज जहाँ पर जो अनेक धर्म, जाति, लिंग के लोग जो है, जो अनेक विविधता में जो हम लोग मिलकर एक साथ, यानी अनेकता में एकता जो हम लोग आज मिलकर रह रहे हैं, ये आर्टिकल 15 का देन है। ये बाबा साहब अम्बेडकर अगर आर्टिकल 15 नहीं देता तो सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर सुरक्षित नहीं महसूस करता, सभी लोग आज आज़ाद से ज़िंदगी नहीं जीता। इसीलिए साथियों आर्टिकल 15 को जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। यही आर्टिकल 15 है जिस आर्टिकल 15 के तहत हमें हजारों साल के गुलामी को जो है एक झटके में जो है आज़ाद कर दिया। तो साथियों इसलिए बता रहा हूँ आर्टिकल 15 को देखना बहुत जरूरी है। अधिक से अधिक इस वीडियो को लोगों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उससे भी जानकारी मिल सके। खैर चलिए साथियों, अब हम जो है आर्टिकल 15 के ऊपर चर्चा करते हैं। ये देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आखिर में आपको क्यों दिखा रहा हूँ? इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले। आप लोग भी इस किताब को खरीदिए। हर किताब अगर घर में अपना रखे होंगे, महाभारत, रामायण, गीता, भगवत गीता, कुरान, अगर ये सब रखे होंगे तो इसके साथ साथ में सबसे बड़ा जगह जो है ना संविधान को दीजिए। ये सुरक्षित, सब सुरक्षित। इसलिए इस किताब को मैं दिखा रहा हूँ। तो खैर चलिए मैं आर्टिकल 15 पर चर्चा करते हैं। इससे पहले साथियों मैं आपसे अपील करता हूँ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास से नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों में आर्टिकल 15 क्या कहता है ये मैं पूरी तरह से मुझे याद है, सब कुछ मैं जानता हूं, पर मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं, क्योंकि संविधान की कुछ वर्ड जो होती है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हालांकि हिंदी भाषा ही है लेकिन डिफ़िकल्ट वर्ड है, लोगों को समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। आर्टिकल 15 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 15 जो है कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी साथियों आर्टिकल 15 ये कहता है कि धर्म के आधार पर एक, दूसरा मूलवंश के आधार पर, तीसरा जाति के आधार पर, चौथा लिंग के आधार पर, पांचवा जन्म स्थान के आधार पर, यह साथियों आर्टिकल 15 का क्लोज 1, आर्टिकल 15 का क्लोज 1 ये कहता है कि धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध करता है, विभेद को प्रतिषेध करता है। विभेद मतलब
छुआछूत भेदभाव को जो है, ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा भैया, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह आर्टिकल जो है 15 साथियों कहता है, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। धर्म चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ये सभी धर्म को जो है समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है भैया। कोई होटल, कोई सार्वजनिक जगह पर सिर्फ धर्म के आधार पर जो उसे वहां जाने से रोका नहीं जाएगा। वंश के आधार पर, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मेरा पूर्वज ने कोई बड़का कांड किया होगा तो वो कांड आज सरकार मेरे साथ भेदभाव नहीं करेगा, कहीं जाने से नहीं रोकेगा। अरे मेरा पूर्वज ने किया भैया, अब पूर्वज वाला दुश्मनी आज के लोग हमको निकाल रहा है तो ये हमारा हो जाएगा या आर्टिकल 15 का उल्लंघन। तो मूल वंश हो गया भैया। जाति के आधार पर, जाति आने की हिंदू धर्म में जानते करते कितना जाति है, 6743 जाति है भैया। चमार, तूरी, गोवार, बड़ी भारी जाति भाई, 6743 जाति, सब ऊंचे नीचे, सब ऊंचा नीचा है ना, यानी सब जो है ऊपर नीचे करके बांट दिया गया। और सब एक साथ बात छुआछूत। चमार जो उसका घर नहीं खाएगा, मांझी घर नहीं खाएगा। देखिए मैं इस वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा देहाती में ये सब भाषा बहुत चलता है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं जातिवाद नहीं करता हूँ, मैं जातिवाद का खुलेआम बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ, खुद समझ सकते हैं मैं एक अम्बेडकरवाद हूँ। और अम्बेडकरवादी जो है ये सब नहीं मानता, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी जो चमार है वो मांझी घर नहीं खाएगा, आदिवासी घर। यादव जो है चमार घर नहीं खाएगा, पंडित जो है यादव घर नहीं खाएगा। मतलब देखिए कितना बड़े बड़ी, मतलब सब ऊंचे नीचे, ऊंचा नीचा। देखिए अनुसूचित जातियों में भी पासवान है भैया, पासवान जो है चमार घर नहीं खाएगा। मतलब क्या है देखिए। इसी तरह से कोल जो होता है वो एसटी में आता है, कोल जो है मांझी घर नहीं खाएगा, वहां भी भेदभाव। मतलब पूरी तरह से देश में भेदभाव चल रहा है। तो कहीं भी जो है सार्वजनिक जगह पर, होटलों पे जो है जाति के आधार पर रोका नहीं जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहीं कुआं है तो कुआं में जो है पानी पीने के लिए नहीं रोका जाएगा, जाति का आधार भेदभाव नहीं किया जाएगा। बहुत लोग ऐसा कर देता है, रोक देता है, लेकिन ये कानून का उल्लंघन है भाई। लिंग के आधार पर, सिर्फ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्यों? लड़की भैया तो उसको शिक्षा नहीं देना होगा, लड़का खाली शिक्षा अधिकार है भैया अध्ययन करना है। वो लड़की के लिए जो है ना इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाएगा, लड़की को सिर्फ जो है ना संस्कृत पढ़ाया जाएगा, उर्दू पढ़ाया जाएगा। मतलब किसी भी जगह पर साथियों, यदि एक सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक जगह भैया हमको जाना है एक पार्क घूमने, आप पार्क में सिर्फ बोलेगा कि नहीं भैया सिर्फ जो है लड़कों को जो है इस पार्क में घूमना अलाउ है, लड़कियों को नहीं है, तो वहां पर नहीं रोका जाएगा। किस किस जगहों पर जो है बात करता है वो मैं आपको बताऊंगा। जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा कि बिहार वाला भैया जाके जो है राजस्थान में नहीं रह सकता है, पटना में जाके नहीं रह सकता है, वहां पर कोई जगह पर घूम नहीं सकता, वहां पर पानी नहीं पी सकता, वहां जो है अपना मतलब किसी भी आधार पर साथियों, मतलब जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए आप समझिए, यह आर्टिकल 15 का क्लोज 1 इस प्रकार से बात करता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही आर्टिकल 15 का क्लोज 2 ये सब कुछ क्लियर कर दिया है कि किस किस आधार पर जो है भेदभाव को रोका गया। यह आर्टिकल 15 का क्लोज 2 साथियों कहता है। देखिए सबसे पहले बात कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं रोकेगा। कहाँ पर? एक दुकान, कहाँ भैया? कोई भी दुकान हो, वो दुकान पर जो है बोलेगा भैया यहाँ पर जो है एक जाति का, एक धर्म के लोगों को सिर्फ इस दुकान में एंट्री है, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है? कोई मूलवंश है भैया, बोलेगा है तो पूर्वज ने जो ये बड़का कांड कर ले, तो इस दुकान में जो है सामान ना लिएगा अधिकार हो, तुम ये मार्केट नहीं कर सकता। समझ गया? तो ये जो है रोका गया, एक दुकान हो गया। अगला क्या है भैया? सार्वजनिक भोजनालय, को होटल है, मान लीजिए कोई होटल है भाई, होटल में कोई भी जो है धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर इस तरह से जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसको रोका नहीं जाएगा होटल में एंट्री में। ठीक है? अगला क्या है? मनोरंजन के स्थान पर, मनोरंजन मान लीजिए कहीं गेम खेलना भैया, कहीं गए लो पार्क, और पार्क में या तो मेला गया है, तो मेला गया भैया तो बोलेगा ये झुलवा में जो है ना सिर्फ एक जाति का लोग झुलवा झूल सकता है, एक जो है खाली लड़की झुलवा में झूल सकता है, लड़का नहीं झूल सकता है। बोलेगा भैया यहाँ पर सिर्फ हिंदू लोग झूल सकता है, यहाँ जो है मुस्लिम लोग नहीं झूल सकता है। तो सार्वजनिक जगह जो है
वो सार्वजनिक जगह पर जो घूमने का जगह है, ठीक है ना, सार्वजनिक जगह पर साथियों, सार्वजनिक जगह पर जो है मनोरंजन, जहाँ मनोरंजन की जगह, मनोरंजन के लिए इसको रोका नहीं जाएगा। सार्वजनिक जगह पर मनोरंजन के लिए इसको रोका नहीं जाएगा। और कहाँ भैया, कुआं। अगला देखिए, इसमें लिखा गया अगला कुआं। कुआं में भैया को पानी उन्हें पीने के लिए अगर रोकेगा तो ये भी मना किया गया है कुआं में। और क्या, तालाब में भैया मना किया गया है कि तालाब वगैरह में भी जो है आप जो है कहीं एक जाति के लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कुआं में जो है आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि भैया ये कुआं जो है ओनली फॉर जो है हिंदू के लिए हो, ये मुस्लिम के लिए हो, ये जो तालाब के लिए जो है बड़ा जाति के लोग नहीं तो छोटा जाति। हालांकि देखिए गांव और कस्बों में क्या होता है ना कि घाट भी बांट लेता है, ये बड़का जतिया, ये छोटका जतिया, ये बहुत कुछ देखने को मिलता है साथियों। जब छठ पूजा होता है उस समय भी मैंने देखा है कि बड़ी जाति के लोग जो है ऊपर में जाके अर्घ देगा भैया, और छोटी जाति के लोग नीचे देगा, मतलब सब जो है ना बांट लिया है। तब देखिए कुआं या तालाब हो, ये सभी जगहों पर जो है धर्म के आधार पर, मूल वंश या जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको यहाँ पर जाने से नहीं रोका जाएगा, समझ गए। अगला क्या कहता है देखिए, सड़क पर, कहाँ पर, सड़क पर भैया। अब बोलेगा सड़क जो है ये सड़क मेरा बाबूजी का है, वो कहेगा भैया ये जो सड़क है ना सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए है, ये जो है ना भैया ये सड़क जो है ना सिर्फ बड़ा जाति के लोग इस सड़क में गुजरेगा, यहाँ पर सिर्फ लड़कियों के लिए गुजरने के लिए सड़क है। तो वहाँ पर जो है इस प्रकार से होने से रोका गया है। अगला क्या भैया, अब इसमें साथियों मेनली इतना ही चीज़ कहता है, यानी कि दुकान पर, होटल पर, सार्वजनिक मनोरंजन की जगह पर, कुआं हो, तालाब हो, सड़क हो, इन सब जगहों पर जो है जाने से ये धर्म, मूल वंश, जाति के, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी धर्म का लोग हो दुकान जा सकता है भैया, कोई भी मूल वंश के लोग हो दुकान जा सकता है, कोई भी जाति लोग हो दुकान जा सकता है। लिंग के आधार पर कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके लिए जो है कहीं भी मार्केट शॉपिंग करो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जन्म के स्थान पर कहीं पर जो है मार्केट करने से नहीं रोका जाएगा। कोई भी होटल हो भैया, वहाँ पर धर्म और मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर जाने से इसको नहीं रोका जाएगा। कोई भी सार्वजनिक मनोरंजन जगह हो भैया, वहाँ पर जाने से नहीं रोका जाएगा। झुलवा झुकने के लिए जाना भैया जाएगा भैया, मेला वगैरह, तो वहाँ पर तारा मच्छी में घूमना है, ठीक है ना। को भैया गेम खेलना है हमको, तो गेम खेलने से बोलेगा ए बाबू यहाँ तो सिर्फ जो एक जाति के लोगों के लिए गेम खेलने का अलावा है, ये झुलवा में झुकने का जो है सिर्फ एक जाति। कंडीशन में जो है ये सब चीज़ों को भेदभाव किया गया है, इस चीज़ों को रोका गया है, ठीक है। कुआं में, तालाब में, सड़क पर, इन सभी जगहों पर जाने में, आने में कोई जो है रोक नहीं सकता है। ये आर्टिकल 15 जो है क्लोज 1 ये कहता है कि इस चीज़ों को भेदभाव किया गया, ठीक है। अब इसमें मेनली एक चीज़ और बात किया गया, लेकिन लिंग के लिए, लिंग के आधार पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। एक बालक के लिए भैया एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। क्या भैया, लिंग और बालक, इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए कुछ अलग किया जा सकता है, इसके लिए कुछ भेदभाव किया जा सकता है। आप बोलिएगा भैया ये भेदभाव क्या है भैया, इस भेदभाव का नाम है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आप इसको नहीं कह सकते कि मेरे साथ छुआछूत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, नहीं। जैसे लिंग के लिए भैया क्या, एक बाथरूम मान लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, एक शौचालय है, तो लड़की के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था किया कि नहीं भाई। आप बोलेगा ये तो शौचालय भैया यहाँ लड़का को भी जाना चाहिए, कल लड़की के लिए जाने के लिए अलाउड नहीं, वहाँ लड़की को बाथरूम में तुम नहीं घुस सकते हो यार। तो इसके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया कि लड़कियों के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। जैसे हम मान ली बस में हम सफ़र कर रहे हैं, तो बस में सफ़र करते समय क्या होता है, लड़कियों के लिए लिख दिया जाता है स्पेशल बाबू सीट का व्यवस्था लड़कियों के लिए इधर है, लड़का लोग इधर बैठो। किया जाता है कि नहीं किया जाता है। लेकिन वहीं ट्रेन चले जाइए, ट्रेन में कुछ हो ना भैया, को वहाँ नहीं। तो जगह जगह पर कहीं कहीं वैसी सिचुएशन पर जो है लड़कियों के लिए ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है, इसको कहा गया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आप नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है भेदभाव किया गया, समझ गए। ये साथियों आर्टिकल मेनली जो है 15 का आता है, ठीक है, यानी कि लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था किया जा सकता है। लड़कियों के साथ भेदभाव बोलेगा हो गया, नहीं, भेदभाव लड़कियों के लिए नहीं भैया, वो उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। आप लड़कियों के लिए स्पेशल कुछ प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार काम करती है। और देखिए इधर इनके बच्चे के आधार पर भी जो है कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक झुलवा है और उस झुलवा में जो है बच्चे लोगों के लिए झुलवा है
वो बच्चा लोग उस झुलवा में झूल रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, जंपिंग करने वाला गेम होता है कि नहीं। अब वहाँ पर कोई जो है बूढ़ा आदमी चला जाएगा, एकदम 50 साल का, चाहे बाबू 21 साल का जवान लड़का चला जाएगा और बोलेगा भैया ना हम यहाँ पर कूदबो, हम यहाँ एंजॉय करबो, हम भी यहाँ एंजॉय करेंगे, हम भी यहाँ जंपिंग करेंगे, जो कि बच्चा के लिए, तो वहाँ पर आपको रोक दिया जाएगा कि नहीं भैया ये बच्चा के लिए स्पेशल जो है व्यवस्था किया गया है, आप यहाँ नहीं कूद सकते, आप यहाँ पर जो है नहीं एंजॉय कर सकते, आने आपको सार्वजनिक मनोरंजन के लिए यहाँ पर रोक दिया जाएगा। फिर नहीं बोलना भैया ये देखिए सार्वजनिक मनोरंजन का जो है प्रतिषेध किया गया, रोका गया है, भेदभाव नहीं करना है, तो फिर यहाँ भेदभाव क्यों कर रहा है। इसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भाई, कि छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चे के लिए अलग व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं। अब वहाँ पर जो है जवानकेन चला जाएगा, वहाँ साढ़ जैसा कूदना है तो वही टूट ना जाएगा भाई, तो वहाँ पर भेदभाव किया जा सकता है, समझ गए। तब बच्चों के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती है, लड़कियों के लिए भी बहुत सारे अलग अलग व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर आप नहीं कह सकते हैं कि लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था है, लड़कों के लिए अलग व्यवस्था, यहाँ पर भेदभाव किया गया है, इसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। बाकी बात धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।